हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एस्टेट 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम पार्ट 2 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड फ्रॉम। हिसारडेल जो शिप की ब्रीड है वो बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम के बीच में क्रॉसिंग से डेवलप की गई है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is, which of the following is correct for human brain capacity in the process of evolution of man? First one is Homo habilis 680 cc, correct है. Homo erectus 900 cc, correct है. Neanderthal man 1450 cc, ये भी correct है. तो तीनों के तीनों आपके पास इन्वॉल्व किए गए थे किसके अंदर? ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी है जो इवोल्यूशन के दौरान इंक्लूड की गई थी. तो ऑप्शन विल बी फोर्थ. Next question is, which one of these does not have synovial joint? साइनोवियल जॉइंट हाईली मूवेबल जॉइंट होते हैं जिसके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है, जिसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट आपके पास साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप हैं. तो हमें बताना जो साइनोवियल जॉइंट का टाइप नहीं है. तो आंसर इज वर्टिब्रे. वर्टिब्रे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है और कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड? डायरेक्ट क्वेश्चन है. टायरोसिन, फिनाइलएलिनिन, ट्रिप्टोफैन, तीनों ही आपके पास एरोमेटिक एसिड्स हैं. तो ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो एक ही है, दैट इज वेलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर caused ड्यू टू प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन इज. प्लियोट्रोपिक जीन वो होते हैं जिसमें एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है. ऐसे जीन को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं. डाउन सिंड्रोम की बात करें, ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से देखने को मिलता है. हंटिंगटन डिजीज की बात करेंगे, ये भी आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है लेकिन प्लियोट्रोपिक नहीं है. सिस्टिक फिब्रोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया ये दोनों ही प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर एक ही जीन में म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट हैम्पर होता है सेल के अंदर. और साथ ही साथ इसके अलावा दूसरे फंक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्वेट के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, या लंग्स के अंदर जो म्यूकस है वो आपके पास बहुत थिक हो जाएगी, डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाएंगे. तो एक जीन में डिफेक्ट की वजह से सिर्फ क्लोराइड का शिफ्ट चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ हमें और सेकेंडरी इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं. तो सिस्टिक फिब्रोसिस प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है. सिमिलरली फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा जीन जो उस एंजाइम के लिए कोड कर रहा है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है और टायरोसिन मेलेनिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसका मतलब अगर ये जीन नहीं होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा. मतलब अगर जीन में डिफेक्ट हुआ तो ये एंजाइम नहीं बनेगा. अगर ये एंजाइम नहीं बना तो सिर्फ मेलेनिन का प्रोडक्शन हैम्पर होना चाहिए था. लेकिन हमें उसके अलावा यहाँ और भी सेकेंडरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थराइटिस जैसी कंडीशन आ जाना, ठीक है, या बाकी बॉडी पार्ट से भी जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाना. तो इसलिए थर्ड और फोर्थ दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों ही प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ओविडक्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओविडक्ट की अगर सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले इन्फेंडिबुलम आता है, फिर एम्पुला आता है, फिर इस्थमस आता है. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा. Next question is, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज इन. मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जब हम मेगास्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट देखते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में, तो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और यहाँ से 4 मेगास्पोर बन के आते हैं. लेकिन इन 4 मेगास्पोर में से केवल एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं. तो ये जो एक फंक्शनल बचा यही डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाता है. तो हम कहते हैं एक ही स्पोर डेवलप कर रहा है और इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं. और ये हमें देखने को मिलता है पोलीगोनम में, इसीलिए इस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को पॉलीगोनम टाइप की डेवलपमेंट भी बोला जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेस्टिक मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? फाइटोनेस्टी, फाइटोनेस्टी नहीं है। ये आपके पास नेस्टिक मूवमेंट होता है टच के बेसिकली मूवमेंट या स्टिमुलस की तरफ मूव करना। तो सिस्मोनेस्टी है, थिग्मोनेस्टी है, निक्टियोनेस्टी है, लेकिन फाइटोनेस्टी जैसी कोई टर्म यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म में बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द अदर्स? एक कॉमन टर्म आपके पास जो है वो है टेक्सोन। टेक्सोन हम क्या कहते हैं? किसी भी लेवल पे जो सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसे हम एक टेक्सोन में रखते हैं। जैसे मैमेलिया एक टेक्सोन है, मैमल्स एक टेक्सोन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टेक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिगियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन? जर्मिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीके की जर्मिनेशन हम लोग देखते हैं। एक होता है एपिगियल, दूसरा होता है हाइपोगियल। एपिगियल जर्मिनेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो हाइपोकोटाइल है उसकी इलोंगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉटलिडन को सोयल से बाहर धकेल देता है। कहने का मतलब अगर कॉटलिडन सोयल से बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं तो एपिगियल जर्मिनेशन। जबकि हाइपोगियल में क्या होगा? यहाँ पे एपिकोटाइल इलोंगेट होगा, एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करेगा, जिसकी वजह से जो कॉटलिडन है वो सॉइल के नीचे ही रह जाते हैं। तो हाइपोगियल में कॉटलिडन सॉइल से नीचे, एपिगियल में कॉटलिडन सॉइल से ऊपर आ गए हैं ग्रो करके। एपिगियल के एग्जाम्पल आपके पास है कैस्टर, कोटन, पपाया। हाइपोगियल के एग्जाम्पल है पी, मैंगो, ग्राउंडनट। तो हमसे एपिगियल पूछा, एपिगियल के एग्जाम्पल क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? कैस्टर। तो कैस्टर विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों में हमें क्या देखने को मिलेगी? हाइपोगियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? टैक पॉलीमरेज एक आर्की बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स? मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए टर्म यूज की जाती है क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स को कहा जाता है। बायोटेक में जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मॉल बायो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट है नाइट्राइट टू नाइट्रेट। हमें बताना कौन सा ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करना नाइट्रोबैक्टर का फंक्शन है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन टू अमोनिया ब्लू ग्रीन एल्गी करती है, जिसका एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? नोस्ट्रो। थर्ड है अमोनियम टू नाइट्रेट। अमोनियम टू नाइट्रेट नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करते हैं। Nitrate to nitrogen conversion is the function of Pseudomonas. तो नाइट्रोबैक्टर, नोस्टोक, नाइट्रोसोमोनास, Pseudomonas. ऑप्शन नंबर 4 will be the करेक्ट आंसर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में करना है नाइट्रोबैक्टर का काम, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ब्लू ग्रीन एल्गी का काम, अमोनियम को नाइट्रेट में करना नाइट्रोसोमोनास, एंड नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना Pseudomonas। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of these ribs are known as vertebrochondral ribs? vertebrochondral ribs आपके पास कौन से होते हैं जिन्हें हम false ribs भी कहते हैं? ये वो रिब्स हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से कांटेक्ट में नहीं रहते, कनेक्ट नहीं रहते, बल्कि इनके कार्टिलेज सेवंथ रिब के कार्टिलेज से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो एट्थ, नाइन्थ और टेंथ को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं, जिनके कार्टिलेजेस सेवंथ रिब के कार्टिलेज से ज्वाइन रहते हैं, ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज? अगर फिल्टरेशन फ्रैक्शन की बात करें तो ये बेसिकली रेशो होता है आपके पास जीएफआर टू आरपीएफ का। जीएफआर का मतलब यहाँ पे क्या है? GFR is the glomerular filtration rate. RPF is renal plasma flow.
तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल एवरेज जीएफआर की जो वैल्यू होती है वो होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट। वहीं आरपीएफ की वैल्यू होती है 625 मिलीलीटर पर मिनट। और अगर आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेट 0.20, यानी कि रफली हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि 20% जो प्लाज्मा है जो किडनी में आपके पास एंटर कर रहा है वो रीनल ट्यूब्यूल से फिल्टर हो रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the correct order of cranial meninges in human brain from outer to inner side। अगर आउटर से इनर की बात करें सबसे बाहर की तरफ आता है ड्यूरामीटर, फिर आर्किनोइड, फिर पायामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ड्यूरामीटर, आर्किनोइड, पायामीटर, DAP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next is biodegradation of organophosphorus compounds of xenobiotics is associated with the bacteria। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स में जीनोबायोटिक्स आते हैं जिनको पेस्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। इसके लिए आपके पास शूडोमोनास और फ्लेवोबैक्टीरियम ये दोनों के साथ ही एसोसिएटेड रहती हैं। तो शूडोमोनास डायमिनेटा भी और फ्लेवोबैक्टीरियम भी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे इनके। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of these techniques is used in DNA fingerprinting। DNA fingerprinting जहां हम DNA का एक फिंगरप्रिंट प्रिपेयर करते हैं डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस को देख के रिपीटेटिव डीएनए को यूज करते हैं। इस रिपीटेटिव डीएनए के अंदर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलती है जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये वेरिएशन का मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ रिपीट है, बैक टू बैक रिपीट है, वो वेरी करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किन का यूज किया जाता है, हम रिपीटेटिव डीएनए का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन देखने को मिल रही है। वहां पे आपके पास उसी के एक पार्ट को जिसमें बैक टू बैक डिफरेंस होता है रिपीट्स में, से हम वीएनटीआर कहते हैं। तो तीनों का ही हम यूज करते हैं, तो इसलिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फर्स्ट इज फिलेरियल वर्म इज अ ड्रीडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। सिस्टिसर्कस डेवलप्स इन एडल्ट टेपवर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी। देखो जो आपके पास सिस्टिसर्कस होता है वो लार्वल स्टेज है टेपवर्म की, टेनिया सोलियम की, हम कह रहे हैं कि वो लार्वल स्टेज है। वो एग से आपके पास डेवलप होती है सेकेंडरी होस्ट में, लेकिन वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होती। एडल्ट टेपवर्म ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं, प्राइमरी होस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? गलत होगी कि वो एग से डेवलप हो रहे बट एडल्ट में नहीं चेंज हो रहे। थर्ड कहते हैं स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल। अच्छा ओके, इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल्स फर्स्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है बेड बग्स ट्रांसमिट प्लेग, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास बेड बग्स जिसे हम एक तरीके से पेस्ट ही हैं, इनमें से आपके पास ना प्लेग होता, ना टाइफाइड होता, ना ट्यूबरक्लोसिस होता। प्लेग जो है आप फ्लीज से होता है, फ्लाइज से होता है मतलब आपके पास, ठीक है। टाइफाइड कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली आपके पास क्या है? एयरबॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे क्या बताना था हमें? इनकरेक्ट बताना था। तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल्स। ग्लोसोफेरेंजियल वो आपके पास नर्व होती है जिसे हम मिक्स्ड नर्व भी कहते हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं प्लस मोटर फाइबर्स भी हैं। तो ऐसी नर्व को हम क्या कह रहे हैं? ग्लोसोफेरेंजियल या मिक्स नर्व। ये आपके पास नाइन्थ होती है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व इन मैमल्स। टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का नाम कहीं भी आए वो इकॉर्निया से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि ये नेटिव नहीं था बंगाल का, बट बंगाल में आके इसने आपके पास बहुत प्रोफ्यूजली ग्रो करना शुरू किया, वहां की सारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। तो टेरर ऑफ बंगाल जब भी आएगा इकॉर्निया का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो कि नेचर में ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन को देख के
टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, जेनेटिक कोड को रीड करके टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आता है। तो इसके फीचर्स हमें बताने हैं। फर्स्ट कहते हैं इट इज अनएम्बिगुअस, सही बात है। अनएम्बिगुअस का मतलब कि जो एक कोडोन है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, सिंगल कोडोन सिंगल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट कहता है डीजनरेट। डीजनरेसी का मतलब कि हमारे पास टोटल एक्टिव 61 कोडोन्स होते हैं, तो और अमाइनो एसिड हमारे पास कितने हैं 20। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जिनको एक सिंगल कोडोन ही जिसके लिए कोड करता होगा। तो सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडोन्स, ये आपके पास कहते हैं डीजनरेट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट इट इज रीड इन कॉन्टेजियस फैशन, ये भी ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में हम रीड करते हैं। अगर फर्स्ट कोडोन आपके पास यहाँ है तो इसके बाद ओवरलैपिंग नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट कोडोन को रीड करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं इट इज यूनिवर्सल, नो इट इज नियरली यूनिवर्सल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या कि हाँ लगभग आपके पास हर ऑर्गेनिज्म में सेम कोडोन सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। जैसे अगर यहाँ मिथ्योनिन है AUG, तो हर आपके पास ऑर्गेनिज्म में मिथ्योनिन के लिए ही कोड करता होगा AUG। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में या प्रोटोजोन्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो हम कहते हैं इट इज नियरली यूनिवर्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विल्मोट्स बबलर इज यूज्ड फॉर। विल्मोट्स बबलर एक ऐसा एपरेटस है जिसका यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के रेट को देखने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स में, टू मेजर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहाँ यूज करेंगे, ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज करेंगे, प्लांट ग्रोथ स्टडीज में नहीं, प्लांट टिश्यू कल्चर में नहीं, फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मोस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग, मोस यानी कि ब्रायोफाइट, फर्न यानी कि टेरिडोफाइट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन है डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, एकदम ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है जबकि टेरिडोफाइट में वो फ्री लिविंग होता है। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट आपके पास ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी दोनों में सेम है, मोटाइल मेल गैमेट भी दोनों में सेम है। तो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट कहाँ देखने को मिलता है, मोसेस में, इसलिए वो किससे अलग है, फर्ड से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज वो होती हैं जिनका फोकस सिर्फ रिप्रोडक्शन पे होता है। रिप्रोडक्शन पे फोकस मतलब इनमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे, उनका साइज कम होगा, उनका लाइफ स्पेन कम होगा, पेरेंटल केयर बहुत कम होगी, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करेंगी, सर्वाइवल कम है। तो दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। पेरेंटल केयर नाम की कोई चीज यहाँ नहीं होती, वो केस सिलेक्शन में देखने को मिलता है जो इससे रिवर्स होता है। क्विकली रिप्रोड्यूस करेंगे, लो सर्वाइवल रेट होता है, एकदम से नंबर बढ़ेगा और एकदम से डिक्लाइन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In citric acid cycle, substrate level phosphorylation takes place in which step? Substrate level phosphorylation का मतलब जहाँ डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस देखने को मिले, स्टेप को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एक ही स्टेप ऐसा होता है जहाँ पे डायरेक्ट GTP बनती है, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट का बनना। यही एक वो स्टेप है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, GTP का सिंथेसिस। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एक ही स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 कार्बन की शुगर है, सुक्रोज 12 कार्बन की शुगर है, तो आपके पास यही ओड वन आउट हो। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। द फिनोमेना इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ये भी पढ़ा भी था हमने ऊपर कि जहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाए, एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी। उस जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एक जीन की दो से ज्यादा एलील हो, बट ये पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो दिस इज द सेकंड करेक्ट आंसर, दिस इज वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।